नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। अधिवेशन में दूसरे दिन बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उसे अस्थिरता की जननी और महागठबंधन इंडिया को कलह, कटुता और कुनीति का पर्याय बताया। इसके साथ ही राम मंदिर पर भी एक प्रस्ताव लाया गया। महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और बीजेपी एवं एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम की सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज का एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस और इंडी अलायंस ने बहुत उपयोग किया, लेकिन उन्हें पहली बार सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम बीजेपी की मोदी सरकार ने किया। वहीं अधिवेशन के पहले दिन पीएम मोदी ने 400 पार के लक्ष्य का एक बार फिर जिक्र किया। साथ ही बीजेपी नेताओं को 370 सीटें जीतने पर टारगेट पर आगे बढ़ने को कहा। इसके लिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार के राज में ही धारा 370 हटाई गई है। इसी को जनता के बीच रखने के लिए बीजेपी 370 सीट जीतने की बात कही गई है। हालांकि इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने एक राष्ट्र एक विधान और एक निशाना का नारा दिया था। तो दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए अमित शाह। अस्थिरता की जननी कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन इंडिया कलह, कटुता और कुनीति का पर्याय। बीजेपी के अधिवेशन में राम मंदिर पर भी लाया गया एक प्रस्ताव। गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक। एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन। बीजेपी नेताओं को 370 सीटें जीतने पर दिया टारगेट। एनडीए गठबंधन ने बनाया 400 सीटें जीतने का प्लान। 370 सीटों के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने की बात। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर ना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण,
और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से तो देखिए, 2 दिवसीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया और आज अमित शाह ने भी संबोधित किया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। इसके साथ ही हमारे साथ आनंद तरन कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आनंद जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आनंद जी, यहां पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का था, जिसमें जीत का मंत्र दिया गया। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है आनंद जी से। हमारे साथ में सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, जीत का मंत्र दिया गया है। यहां पर 2 दिवसीय बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं। रवि जी, हमारा अभी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है आज, और उसमें पूरे भारत भर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण पहुंचे हैं। जो सेवक हैं, नगर सेवक हैं, जिनको प्रतिनिधिगण हैं, नगरीय निकाय के या जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे सारे पदाधिकारी भी वहां पर हैं जो जनप्रतिनिधिगण हैं। उन सब के लिए जीत के मंत्र मिले हैं, विजय के मंत्र मिले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।